जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपको विंडोज़ 11 की अपग्रेडेशन सिखाई थी अनसपोर्टेड डिवाइस के ऊपर विंडोज़ 10 से। आज हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं विंडोज़ 11 की फ्रेश इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन फ्रॉम स्क्रैच की। अगर कोई बंदा फ्रेश इंस्टॉलेशन चाहता है तो वो किस तरह से उसको बाईपास करेगा और किस तरह से अपने पास विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने विंडोज़ डाउनलोड करनी होगा। अगर आपको नहीं पता कि विंडोज़ कैसे डाउनलोड करनी, तो पिछली वीडियो में हमने आपको विंडोज़ 11 डाउनलोड करके दिखाई थी। उसका कार्ड ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 11 किस तरह से डाउनलोड होगी। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको करके दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ना आपके विंडो को बूट करेंगे यूएसबी में और उसके बाद किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इसके लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है रूफस। उसको हम लोग सिर्फ डाउनलोड करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास इस वक्त जस्ट सर्च में आप जाके लिख देंगे रूफस, ऑफिशियल वेबसाइट उसकी आ जाएगी ऊपर ही। तो यहाँ से आपने रूफस डाउनलोड करना है। तो 3.1 इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। इसको जस्ट आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। पहले ऐड खुल जाएगा आपके सामने, इस ऐड को बंद करने और उसके बाद ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगी। जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो आपने इसको खोल लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये इस तरह से इंस्टॉल भी हो जाएगी आपके पास। तो ये इस तरह की कुछ विंडो बनी हुई आएगी। तो सबसे पहले आपने इसमें अपनी यूएसबी प्लग इन करना है। 8 GB की कम से कम यूएसबी हो। मेरे पास ऑलरेडी 32 GB की यूएसबी प्लग्ड इन है। मैं यहाँ से जस्ट अपनी ISO फाइल सेलेक्ट करूँगा जो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। और आपने डाउनलोड करना है तो अपग्रेड वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको डाउनलोड करने का पूरा तरीका बताया है। तो ये ISO फाइल है, इसको मैं जस्ट सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं किसी भी चीज़ को छेड़े बिना, कोई भी चीज़ नहीं छेड़ना है। GPT है, जिस तरह ये सब कुछ लिखा हुआ है। और इसमें आपने बिल्कुल भी इसको किसी चीज़ को बिल्कुल छेड़े बिना जस्ट आपने इसको स्टार्ट कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये कुछ टाइम लेगा। तो तब तक के लिए हम आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं इस वक्त ये तकरीबन 100% हो चुका है। ये कुछ लास्ट की फाइलें हैं ये और ये अगर सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है तो इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो मैंने यहाँ तरीका बता दिया है, लेकिन अगर उसके बावजूद आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन से इसके लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बूट पूरा हो चुका है। अब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे और बूट में जाएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बूट होगी यूएसबी और किस तरह से आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो अभी हम अपने सिस्टम को बूट करने के लिए पहले रिस्टार्ट करेंगे। हर कंप्यूटर का अपना बूट का ऑप्शन है, बूट सीक्वेंस ऑन करने का अपना तरीका है। तो किसी में F2 है, किसी में F12 है, किसी में F10 है। मेरे पास एस्केप है तो मैं एस्केप दबाऊंगा। तो पहले हम इसको रिस्टार्ट करते हैं सिस्टम को, और सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद हम अपने इसके बटन को दबा के रखेंगे तो ये इस तरह हमारे पास बूट ऑप्शन दे देगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास बूट ऑप्शन सारे खुल गए। मैं EFI USB डिवाइस बूट पे जाऊँगा और ये अब मेरे पास बूट कर रहा है USB से। जैसे आप लोग देख रहे हैं विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन का जो है ना वो आ गया है मेरे सामने। तो इसको जस्ट हम लोग थोड़ी देर छोड़ेंगे ऐसी कि ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को चलाए और वीडियो को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है लैंग्वेज का। तो अभी हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करके जस्ट नेक्स्ट कर देंगे और साथ में इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। सेटअप स्टार्टिंग ये लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट की है, अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो अपनी प्रोडक्ट की डाल सकते हो, लेकिन नहीं है। मैं फिलहाल इसको आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये आपसे पूछेगा कौन सा वर्जन करना है, आपने जो वर्जन करना है वो करें। मैं वैसे पर्सनली विंडोज़ 11 प्रो को करता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि इसमें आपके पास सारे फीचर्स होते हैं और तमाम फीचर्स आपके पास यूजेबल होते हैं। इसको जस्ट मैं नेक्स्ट करूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास मैसेज लिखा हुआ गया, दिस PC कैन नॉट रन विंडोज़ 11, दिस PC डज नॉट मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल दिस वर्जन ऑफ विंडोज़, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट, जो उनकी वेबसाइट है वो उन्होंने दिया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये विंडोज़ नहीं चल सकती। अब इसको जस्ट हमने सिंपल ये करना है कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F10 दबाना है। तो हमारे पास इस तरह से करके ये CMD की विंडो खुल जाएगी। याद रखिएगा शिफ्ट F10। यहाँ पे हमने जस्ट लिखना है, एक कमांड देनी है REGEDIT, ये रजिस्ट्री एडिट की कमांड है। जस्ट इसमें आप देके इंटर कर देना है। तो इस तरह से ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने जाके जस्ट फाइल में जाके इम्पोर्ट पे क्लिक करना है और
मैं अपनी फ़ाइल ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, तो मैं उसको जाके वहाँ ढूँढता हूँ। मेरे फ़ाइल डेस्कटॉप पर सेव है, वो फ़ाइल भी मैं आपको सेव करने का तरीका, तो वो फ़ाइल मेरी डेस्कटॉप पर सेव है और वो फ़ाइल बनेगी किस तरह वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं फ़िलहाल यूज़र में जाके डब्ल्यू और टेक में जाके यहाँ से मैं डेस्कटॉप को करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल आ रही है XYZ और ये रजिस्ट्री फ़ाइल है। इसको बनाने का सिंपल तरीका ये है कि आप इस नीचे कोड दिया हुआ होगा, वो कोड आपने वहाँ से कॉपी कर के नोटपैड पे पेस्ट करना है और इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हुए जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दें, या आप इसको बेहतर होगा कि इसको बाईपास का नाम दें। मैं यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ, चूँकि मैंने पहले नहीं किया हुआ था, तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ बाईपास। उस टेक्स्ट को आपने कॉपी करके नोटपैड पर लिखना है और उसको बाईपास नाम से सेव करके bypass.reg इसको सेव करना है और नीचे से आपने फाइल एक्सटेंशन आल फाइल सेलेक्ट करके इसको जस्ट सेव कर लेना है। और यहाँ से हम इसको खोलेंगे, तो इसको हम ओपन करेंगे, तो ये देखिए बाईपास मेरे पास आ गई है। इसको जस्ट हम ओपन करेंगे और यहाँ से ये फाइल ऐड हो चुकी है। अब हम इसको जस्ट क्लोज़ करेंगे, इसको भी हम क्लोज़ करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे और दोबारा से जब हम इंस्टॉल नाउ पे जाएंगे क्लिक करेंगे, तो अब ये हमसे बाईपास जो TPM का चेक है वो बाईपास हो चुका होगा। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ से मैं फिर विंडोज़ 11 सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट करूँगा, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं हम सक्सेसफुली बाईपास कर चुके हैं TPM 2.0 के चेक को। अगर आप अपने हिसाब से यहाँ पे करना चाहते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पास एक ही पार्टीशन है, तो मैं उसी को फॉर्मेट करूँगा। ये बाकी सिस्टम के पार्टीशन है, इनको आप छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आप छेड़ना चाहते हैं, नए पार्टीशन करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। मैं जस्ट इसको नेक्स्ट कर दूँगा और यहाँ से मेरी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसको अभी हम फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है और ये आप लोग जैसे आपके सामने है, हमारी पूरी विंडोज़ इंस्टॉल होके आप लोग के सामने है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें और इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ हमारे सोशल मीडिया पेजेस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको छोटी छोटी जो टेक रिलेटेड न्यूज़ हैं वो आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।